Assalamu alaikum and welcome to you all on this platform of NH preparation। आज हम एक और चैप्टर क्लास 9th की बायोलॉजी का डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एंजाइम्स। तो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। एंजाइम्स होते क्या हैं। तो ये एक ऐसा लेक्चर है जिसमें आपको बेसिक चीज़ें एंजाइम्स के बारे में पता चलेंगी और ये बुनियाद होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना वो आपको इजीली समझ में आए जब ये पहला लेक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आए डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स होते क्या हैं। तो एंजाइम्स की जो डिफाइंड डेफिनेशन है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, वो ये है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम जो हैं वो क्या हैं? बायोकैटलिस्ट हैं, जो क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग एक्टिवेशनल एनर्जी। एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। एक्टिवेशनल एनर्जी को क्या करते हैं? लो करते हैं। कैसे करते हैं स्पीड अप? एक्टिवेशनल एनर्जी को क्या करेंगे? कम करेंगे। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएंगी, सिंपल इंग्लिश है। बस ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी कि बायो कैटलिस्ट हैं क्या और दूसरा ये एक्टिवेशनल एनर्जी है क्या। ये दो चीज़ जो है ना इस डेफिनेशन में आपको समझने की ज़रूरत है। अब बायो कैटलिस्ट, बायो का मतलब है जो चीज़ जिंदा हमारी लाइफ में मौजूद हो। एंजाइम जैसे कि जिंदा हैं, हमारी लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं, तो इस वजह से हम इसका नाम क्या रख दिया है? बायो। अब दूसरी बात ये समझनी है कि कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट है एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो देट, वो जो स्पीड अप करे, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन इट। बायोकैटलिस्ट या कैटलिस्ट हम उस सब्सटेंसेस को कहते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो जो क्या करे? स्पीड अप करे किसी भी केमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है वो विदाउट कैटलिस्ट के अगर 5 मिनट में परफॉर्म हो रहा है और जब हम उसको विथ कैटलिस्ट करें तो वो सेम ही केमिकल रिएक्शन 2 मिनट में परफॉर्म हो। तो विदाउट मतलब ये है कि माइनस कैटलिस्ट, विथ कैटलिस्ट प्लस की साइन दी है। तो विथ कैटलिस्ट वो सेम ही केमिकल रिएक्शन 2 मिनट में परफॉर्म हो रहा है। विदाउट अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट वो सेम ही केमिकल रिएक्शन 5 मिनट में परफॉर्म हो रहा है। तो बायोकैटलिस्ट या कैटलिस्ट एनी सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो क्या करे? केमिकल रिएक्शन को क्या करे? स्पीड अप करे। वो स्पीड अप कैसे करता है? लोअरिंग एक्टिवेशनल एनर्जी, एक्टिवेशनल एनर्जी को कम करता है। अब एक्टिवेशनल एनर्जी को समझने की बात है कि एक्टिवेशनल एनर्जी है क्या। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a chemical reaction। ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिक्वायर होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करें। इसका अदर नाम है, इसको दूसरा नाम भी ये दिया गया है कि इसे हम इनपुट एनर्जी भी कहते हैं। इनपुट एनर्जी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशनल एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशनल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल
एक बर्निंग का फिनोमेना है। आप कोई वुड को जो है ना, आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, आग की मदद से आप इसे क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो। ये लकड़ी है जो आप जो है ना वो बर्निंग का प्रोसेस आप यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हो। तो आपको जो है ना वो सर्टेन अमाउंट की हीट एनर्जी चाहिए होगी। फायर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, जब हम इस लकड़ी को देंगे तो 2 या 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद ये जो है ना, ये बर्निंग का इसमें प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो हमने पहले उसे दिया, वो हीट एनर्जी का फिनोमेना, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो इनपुट एनर्जी हमने उसे दी, जो इनपुट एनर्जी हमने उसे दी एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो केमिकल रिएक्शन कौन सा था, बर्निंग का केमिकल रिएक्शन था। उस इनपुट एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी कहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें को इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है। वो इनपुट एनर्जी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशनल एनर्जी। अब एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशनल एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, लोअर करता है, लोअरिंग द एक्टिवेशनल एनर्जी। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल हमने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, प्रोटीन की डाइजेशन परफॉर्म करवानी है। अब जब हम प्रोटीन की डाइजेशन विदाउट एंजाइम करवाएंगे, तो विदाउट एंजाइम इनपुट एनर्जी वो क्या है, प्रोटीन की डाइजेशन अगर विदाउट एंजाइम करेंगे तो जो इनपुट एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत बहुत ज़्यादा होगी। अगर विथ एंजाइम करेंगे तो हमारा एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम क्या करेगा, उस एक्टिवेशनल एनर्जी को, उस इनपुट एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। जब कम करेगा तो दो चीज़ें होंगी। पहले रिएक्शन, जब ये जो है ना वो रिएक्शन विथ एंजाइम है, विथ एंजाइम, विदाउट एंजाइम। पहला रिएक्शन क्या होगा, हमें एनर्जी बहुत कम रिक्वायर होगी, एनर्जी कम रिक्वायर, लो एनर्जी रिक्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। क्योंकि विदाउट एंजाइम, एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशनल एनर्जी को कम करता है। जब एक्टिवेशनल एनर्जी को, इनपुट एनर्जी को कम करेगा तो एनर्जी ज़्यादा कम लगेगी। और दूसरे नंबर पर क्या, अगर विदाउट एंजाइम अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्टिवेशनल एनर्जी ज़्यादा है और हाई एनर्जी परफॉर्म होगा। दूसरा क्या, स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। एंजाइम क्या करता है, स्पीड अप करता है केमिकल रिएक्शन को, स्पीड अप। तो इसकी वजह से हमारा टाइम जो है ना वो कम इस्तेमाल होगा, टाइम की जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन स्पीड अप नहीं होगा, नॉर्मल स्पीड पर, नॉर्मल रिएक्शन पर जो है ना वो परफॉर्म होगा, किसी भी किस्म की तेज़ी नहीं आ जाएगी। तो इस वजह से टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम टू मच। अब आपको ये पता चल गया होगा कि एंजाइम का काम करने का तरीका क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अब हमारे स्टमक में क्या करना है, हमें प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है। किसको डाइजेस्ट करवाना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवाना है। तो हमारे स्टमक में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मौजूद होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब ये है कि एंजाइम्स क्या मौजूद होते हैं, एंजाइम्स। अगर हम यहाँ पर प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा रहे हैं, किसको, प्रोटीन को, कोई भी गोश्त का टुकड़ा है या कोई भी हमने प्रोटीन का सोर्स लिया है,
तो एंजाइम्स अगर उसे डाइजेस्ट करते हैं तो पहले नंबर पर टाइम भी कम इस्तेमाल होगा और एनर्जी भी कम इस्तेमाल होगी। अगर सेम एक प्रोटीन के डाइजेशन विदाउट एंजाइम, अगर हम किसी भी बाहर लेबॉर्ट्री में विदाउट एंजाइम जो है ना इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेगा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेगा। तो हमारी बॉडी में पहले नंबर पर हमारी बॉडी को केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए टाइम की भी कमी होती है और इतनी एनर्जी भी मौजूद नहीं होती है। एनर्जी भी जो है ना वो क्या होती है, इतनी मिकदार में ज़्यादा नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो पहला तो क्या हो गया, एक टाइम की बचत हो गई। किसी भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमें 2 या 3 आवर भी इनफ होते हैं, डाइजेस्ट कर लेगा एंजाइम। एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कम लेगा। ये अगर विदाउट एंजाइम की बात कर रहे हैं तो ये 2 से 3 वीक्स भी ले सकता है, 2 से 3 वीक्स तक भी टाइम ले सकता है एक प्रोटीन को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम्स जो हैं वो एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसे हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बायो कैटलिस्ट दरहकीकत करते क्या हैं, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, एक ऐसे कैटलिस्ट हैं दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशनल एनर्जी, एक्टिवेशनल एनर्जी को कम करते हैं। अब हमने ये सीखा कि बायो कैटलिस्ट हैं क्या। बायो कैटलिस्ट एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन इट। वो किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। एक बार उन्होंने काम परफॉर्म किया तो दूसरी बार वही काम परफॉर्म करने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। अब जो लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशनल एनर्जी कहते हैं तो स्टूडेंट को समझ में आनी चाहिए कि एंजाइम एक्टिवेशनल एनर्जी को कम करता है, एक्टिवेशनल एनर्जी को बढ़ाता नहीं है। एक्टिवेशनल एनर्जी क्या है, इट इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट उसकी होती है। मैंने आपको बताया जिसको इनपुट एनर्जी भी कहते हैं। अगर हम किसी भी लकड़ी को जला रहे हैं तो लकड़ी डायरेक्ट आग लगाएंगे तो लकड़ी तो नहीं जल जाएगी ना, पहले 3 या 4 मिनट वो लेगी लकड़ी जो है ना, उसको इनपुट एनर्जी चाहिए, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको मिलेगी तो उसके बाद वो बर्निंग वाला प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगा। तो जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कुछ 2 या 3 मिनट हमें उसको देनी होगी, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ अ इनपुट एनर्जी। अब हमारी बॉडी में होता क्या है कि केमिकल जो भी प्रोटीन की डाइजेशन के लिए जो भी केमिकल्स होते हैं वो तमाम बहुत ज़्यादा उनकी इनपुट एनर्जी होती है। जब इनपुट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में। तो एंजाइम एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्चुअली क्या करते हैं, लोअर करते हैं। लोअर करने का मतलब ये है कि इनपुट एनर्जी जो उन केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में रिक्वायर होती है उसको क्या करते हैं, लोअर करते हैं। जब इनपुट एनर्जी को लोअर करते हैं तो इजीली टाइम जो है ना वो कम इस्तेमाल होता है, टाइम जो है ना वो कम इस्तेमाल होता है। तो एंजाइम एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, एक ऐसे सब्सटेंसेस है, एक ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो केमिकल रिएक्शन को तो परफॉर्म करते हैं बाय लोअरिंग एक्टिवेशनल एनर्जी, इनपुट एनर्जी को लो करते हैं। जब इनपुट एनर्जी को लो करते हैं तो एनर्जी भी लो इस्तेमाल होती है, उसके अलावा केमिकल्स भी स्पीड अप परफॉर्म होता है और टाइम भी कम इस्तेमाल होता है। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन आज का हमारे जो टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम्स। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे।